Hello student, today we will continue of chapter 1 of class 11 sets. First we describe here definition of subset. What means of the subset? First, if we take an example here, if set A contains 1, 2 and 3 and set B contains 2 and 3. If we see here, all element of set B is included in set A because 2 is here, 3 is here. Then we call here B is subset of A. This is the notation of subset. B is subset of A. Here given example, let यदि हम set X जो है set of all student in your school ले लें और Y जो ले लें set of all student in your class, तो definitely जो set Y होगा वो set X का क्या होगा, subset होगा, because all student of your class belongs in your schools. Okay, and this is the notation of the subset. इसको हम कहते हैं इस सबसेट ऑफ आर इज कंटेन्ड इन. मोस्टली जनरली हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इस सबसेट ऑफ यूज़ करते हैं. इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इंक्लूड इन सेट बी देन इट इज़ कॉल्ड ए इज सबसेट ऑफ बी. यदि हम इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें, ए सबसेट ऑफ बी होगा इम्प्लाइज. इम्प्लाइज मतलब इफ देन, इफ एंड ओनली इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए, क्या इम्प्लाइज होना चाहिए, A इज आल्सो किसका एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट होगा. बिकॉज A के ऑल एलिमेंट्स किस में इंक्लूड होंगे, सेट B में होंगे. तो सेट A के एवरी एलिमेंट किस में इंक्लूड हो जाएंगे, सेट B में इंक्लूड हो जाएंगे. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट. ओके, इफ we read above the statement A is subset of B, means of that all element of set A is also element of set of B. इफ सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में इंक्लूड नहीं होंगे तो हम उसको लिखेंगे ए इज डज नॉट सबसेट ऑफ बी. जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू हियर 3 2 5. तो सेट वन का जो ये वन एलिमेंट है वो सेट बी में क्या कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है. तो हियर ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ऑफ बी. इसी के बेस पर हम टू सेट के इक्वल की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं. टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ मतलब बोथ साइड से आपका इम्प्लाइज होना चाहिए ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए. टू सेट्स हमारे इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए. सबसेट की डेफिनेशन को हम और कंटिन्यू करें तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट. ये मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसे हमें याद रखना है. ए इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज इम्प्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ ए, एंड एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट जो है हर किसी सबसेट का क्या होता है, सेट का क्या होता है, सबसेट होता है. जैसे हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में आपको रैशनल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बताया. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेचुरल नंबर जो होगा वो सबसेट ऑफ क्या होगा, होल नंबर होगा. रैशनल नंबर जो होगा वो सबसेट ऑफ क्या होगा, रियल नंबर होगा. सिमिलरली यदि हम देखें तो होल नंबर इज सबसेट ऑफ क्या होगा, रैशनल नंबर होगा. सिमिलरली होल नंबर इज सबसेट ऑफ क्या होगा, रियल नंबर होगा. because all element of set whole number is belongs in the set of real numbers. यहाँ पे कुछ some examples लिए हैं, उसको देखें. इसके पहले एक सिंपल और एक डेफिनेशन है. यदि if a is equal to, अगर हम ले ले 1 and 2 and b is equal to ले हम 1 2 3. यदि हम यहाँ पे देखें तो a सबसेट ऑफ b है and A does not equal to set B है because 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में इंक्लूड नहीं कर रहा है. तो इस कंडीशन में ये जो सेट A है वो सबसेट, इस सबसेट को हम स्पेसिफिक सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, लेट A and B is the two set. If A subset of B and A does not equal to B, then A is called
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड जो सेट बी है उसको हम कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए. सेट बी इज कॉल्ड super set of A. Sometimes we also denote it as B is superset. This is the notation of the superset. B is the superset of A. Okay. Next definition देखते हैं singleton set. If set A contain only one element, number of element in set A is equal to 1, then it is called singleton set. एग्जाम्पल नंबर 9 को कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे डिफरेंट हमें सेट गिवन है, एम्प्टी सेट ए बी एंड सी. हमें यहाँ पे सिंबल जो है इंसर्ट करना है, विच वन इज करेक्ट हियर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे इज सबसेट आएगा. ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी. हम यहाँ पे देखेंगे तो ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ऑफ बी. ओके. उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखें. a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इज इक्वल टू ए बी सी डी. तो क्या a इज सबसेट ऑफ b? तो इट इज ऑब्वियस a इज नॉट सबसेट ऑफ b बिकॉज a के ऑल एलिमेंट्स जो हैं सेट b में हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्लूड नहीं हो रहे हैं. सिमिलरली b इज नॉट सबसेट ऑफ a बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट b इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट a. और रीजन भी आप देख सकते हैं, बिकॉज d इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए. ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो हमारे पास ये क्या इम्प्लाई करेगा, b इज नॉट सबसेट ऑफ a. ओके. नेक्स्ट आगे देखते हैं हम. इसको मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ द इंटीजर नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, and every irrational set, this is the set of irrational number. X is such that, irrational set को उसने कैसे डिफाइन किया सेट बिल्डर नोटेशन में. X is such that if X is element of R and X is not element of Q, Q means it is not from a rational number. तो उस सेट को हम कौन सा सेट डिफाइन करते हैं, irrational नंबर का सेट को हम डिफाइन करते हैं. तो एवरी irrational नंबर जो होगा वो सबसेट ऑफ क्या होगा, R होगा. बट नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ टी. ओके. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर. जैसे कि आप जानते हैं कि एनी टू रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हमारे क्या करते हैं, लाई करती हैं. इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं. तो हमें यदि कोई बोले कि इनके बीच के नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस. तो हम इसके लिए एक न्यू नोटेशन डिफाइन करेंगे. दिस नोटेशन इज कॉल्ड द इंटरवल नोटेशन. फर्स्ट नोटेशन इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल ए बी. क्लोज इंटरवल ए बी का मीन्स है where a and b are both are real numbers. Let's set a and let it is b. क्लोज इंटरवल ए बी का मीनिंग होता है कि ऑल एलिमेंट विच इज इंक्लूडेड ए बी एंड ऑल एलिमेंट विच इज लाइज बिटवीन ए एंड बी. इट मीन्स दैट इफ एक्स इज हियर देन ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी. दिस इज फॉर द नोटेशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. फर्स्ट इज क्लोज इंटरवल ए बी. सेकेंड ओपन इंटरवल ए बी. ओपन इंटरवल ए बी मीन्स हमें एंड पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, A and B. The end point is not included, but all elements which is lies between A and B are included. Means A less than X and X less than B. Real numbers में वो दो numbers हमारे lie करेंगे जो A and B के बीच में क्या होंगे, include होंगे. For example यदि हम लें 1 and 4 तो इसका meaning होगा all real numbers which is lies between 1 and 4 and we denote it like that. It means of that the x is less than or equal to 1 and x is lies between 1 and 4 and x is element of real number. This is the meaning of this closed interval 1 to 4. Next यदि हम देखें open interval 2 3 लिखा है. What means of that open interval 2 3 means 2 is not included, 3 is also not included, but the all digit which is lies between 2 and 3 is included. Means a number which is lies between 2 and 3, all real numbers
वेयर x जो होगा एलिमेंट ऑफ क्या होगा, r होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओपन इंटरवल. नेक्स्ट, अब इस डायरेक्शन से ले क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल. क्लोज एंड ओपन इंटरवल मींस ए को इंक्लूड करना है बट बी को नहीं इंक्लूड करना है. सेकेंड फोर्थ इंटरवल होगा हमारा ओपन एट ए बट क्लोज एट बी, मींस ए को इंक्लूड नहीं करिए बट बी को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है. So this is the four specific notation for the open this is called the open interval, this is closed interval, this is called closed open interval and this is called open and closed interval. अगर हमारे real numbers को हम ये all real, this is our number line, all number real numbers, इसको अगर हमें notation में interval notation में indicate करना होगा तो हम लिखेंगे ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हम ना माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का एंड नहीं जानते, इसलिए हम इसे ओपन इंटरवल में क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे. यदि हमें दिया है कि x लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो व्हाट मीन्स ऑफ दैट, इंक्लूडेड 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2, ये सारे रियल नंबर्स को हमें रिप्रेजेंटेशन करना है. तो हम इसे ओपन इंटरवल पैटर्न में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल बट 2 इन क्लोज इंटरवल, बट 2 इन क्लोज इंटरवल. ये हमारा इस जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है उसका नंबर लाइन पैटर्न कहलाएगा और ये इसका इंटरवल नोटेशन पैटर्न कहलाता है. यदि आपसे कोई लिखे कि द x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड x इज एलिमेंट ऑफ r, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 मीन्स फर्स्ट यहाँ पे हम -1 में जाएंगे एंड ऑल डिजिट विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ये हमारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन इस सोल्यूशन सिस्टम का कहलाएगा. और इंटरवल नोटेशन में हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल -1 बट ओपन एट इन्फिनिटी, तो ये हमारा क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल कहलाता है. ओके, तो हमने डिफरेंट इंटरवल्स के बारे में पढ़ा. फर्स्ट इज द क्लोज्ड इंटरवल, second is open interval, then closed and open interval and open and closed interval. ये हमारे रियल नंबर्स लाइन के हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. और स्पेसिफिक यदि नंबर्स में बोले x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 मीन्स ऑल नंबर्स विच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन अगर लेंगे तो 2 क्लोज इंटरवल एंड अप टू क्या लेंगे, इन्फिनिटी. यहाँ पे अगर ओनली x ग्रेटर देन 2 लिखेगा तो मीन्स ऑफ दैट हमारे बहुत डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे. अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे पावर सेट. व्हाट इज द सेट ऑफ पावर सेट. पावर सेट की जब डेफिनेशन लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए. कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए. यदि हम सिंपल एक एग्जांपल ले लें, सेट ए इज इक्वल टू 1 ओनली 1 एलिमेंट को लें, तो हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट और ई सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो इस सेट के अगर सबसेट निकालें तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2. कितने सबसेट्स आ रहे हैं, 2 सबसेट्स आ रहे हैं. ओके, यदि हम a इज इक्वल टू 1 एंड 2 ले लें, जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल लिया, इफ a इज इक्वल टू 1 2 ले लें, तो इस सेट 1 2 के ऑल सबसेट्स कौन से होंगे, एम्प्टी सेट 1 2 एंड 1 2. कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4. जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट मीन्स अगर हम इसके पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो पावर सेट ऑफ ए मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट को इंक्लूड करेंगे और सेट 1 को इंक्लूड करेंगे. तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए. अगर सेट 1 है, सेट 1 ए में अगर ओनली 1 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 2, 1 एंड 2. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि इस सेट में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में आपके किस हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड हियर, 1 2 3 एंड 4. तो सिमिलरली हम इसको जनरल फॉर्म में क्या कहेंगे, इफ सेट ए हैज़ n नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ सेट ए हैज़ n नंबर ऑफ एलिमेंट या m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट
इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्या होगा m। जैसे कि अभी हमारा निकला सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 1 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 1 2 एलिमेंट आया था। यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे पावर सेट में कितने इंक्लूड हो रहे हैं, 4, यानी 2 टू द पावर 2 इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज मीन्स ऑफ द पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं यूनिवर्सल सेट। जो रियल नंबर का जो सेट है वो हमारे रैशनल नंबर को भी इंक्लूड करता है, होल नंबर को भी इंक्लूड करता है, नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड करता है। तो ये जो आर सेट है एक ऐसा सेट है जो एन यू वी सबको क्या कर रहा है, अपने में इंक्लूड कर रहा है। तो ये आर सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ओके, द यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब कैपिटल ऑफ यू से डिनोट करते हैं। जैसे हम ले लें यूनिवर्सल सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 10 ले लें। बी ए इज इक्वल टू हम ले लें 2 4 अप टू 10 तक ले लें। एंड सेट बी इज इक्वल टू हम लें 1 3 5 एंड सो ऑन 9 तक लें। तो इट मीन्स दैट ये जो सेट U होगा सेट A एंड B के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, बिकॉज A इज सबसेट ऑफ U एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। तो यूनिवर्सल सेट मीन्स ऑफ दैट यदि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हमारे पास सेट हैं A B C, अगर और भी आगे लिख लें हम C लिख लें, अगर वो सेट U के सबसेट हैं तो U सेट जो होगा सेट A एंड B के लिए क्या कहलाता है, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने सबसेट के बारे में सीखा, इंटरवल नोटेशंस के बारे में सीखा, एंड पावर सेट के बारे में सीखा, और यूनिवर्सल सेट के बारे में सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो सिंपल क्वेश्चन है, हमको सबसेट और नॉट सबसेट के साइन से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसको आप बनाइएगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम एज, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इट इज़ समथिंग डिफरेंट हियर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, देखिए सेट ए में क्या लिखा है 1 2, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक सेट को इंक्लूड कर दिया है N5। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या 3 4 सेट ए का इस सबसेट ऑफ सेट ए, नो, ये क्या है 3 4 इस सेट का क्या है, एलिमेंट है, इस सेट का क्या है, ये एलिमेंट है। लेट हम यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर करें इसको। सेट 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे इंक्लूडेड 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो है इस सेट का क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। दिस इज द एलिमेंट। यदि कोई इंक्लूड होता है तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ पे हम 3 लिख लें तो फॉर बेटर होगा, ये एलिमेंट कहलाएगा। ओके, यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये जरूर सेट है बट इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक ये वाला क्वेश्चन को बनाते समय आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को पूछ रहा है, इस 3 4 इस एलिमेंट ऑफ सेट ए, यस, ये हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे जो इंक्लूड थर्ड क्वेश्चन में लिख रहा है, इस एलिमेंट को अगेन उसने सेट नोटेशन में क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो अब ये करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए। ये एक एलिमेंट है, उसको अगेन सेट नोटेशन में हम इसको कन्वर्ट वो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द सेट्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमने इसको समझाया आपको। जैसे इस यहाँ पे 3 एलिमेंट्स से रिलेटेड सेट है, तो इसके ऑल सबसेट सबसे पहले 1 एम्प्टी सेट को लीजिएगा, फिर सिंगलटन सेट बना दीजिए 1 2 3, फिर 1 एंड 2 को लेते हुए सेट बनाइए। ये 2 एलिमेंट्स के लिए, फिर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, बिकॉज यहाँ पे 3 एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 एंड 3। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स पावर सेट में आएंगे, कितने सबसेट बनना चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट डाउन इन द इंटरवल नोटेशन। ये इंटरवल नोटेशन में लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका इंटरवल नोटेशन यहाँ पे 4 को क्या कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है, मीन्स -4 इन ओपन इंटरवल एंड 16 इन क्लोज इंटरवल, सॉरी 6 है या 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 इन ओपन इंटरवल एंड 6 इन क्लोज इंटरवल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हमारे पास -12 और -10 को बहुत को इंक्लूड नहीं कर रहा है,
तो -12 एंड -10 बोथ को हम किस में लेंगे, ओपन इंटरवल में लेंगे। यहाँ पे आपका 0 को तो इंक्लूड कर रहा है बट 7 डज नॉट इंक्लूडेड, तो इट मीन्स 7 हियर। इन दिस क्वेश्चन 3 in open interval and but 4 in closed interval. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट डाउन द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना मीन्स इस पैटर्न में लिखना है आपको, इस पैटर्न में। तो आप क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, 6 लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 12। यदि क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू दोनों का साइन लगाएंगे, यदि ओपन है तो ओनली लेस देन का साइन को पुटअप करते हुए इस पैटर्न के क्वेश्चन को बनाएंगे आपको। ओके तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना के देखिए, ट्राई करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।